बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकरा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल्स पेशावर जोन। जमात हफ्तम मज़मून उर्दू में आज कवायद नंबर 2, जिसका उन्वान है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम, जो आपकी वर्क बुक के सफ़ा नंबर 33 पर मौजूद है। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम। सबसे पहले हम इनकी तादाद के बारे में जानेंगे कि इनकी तादाद कितनी है। जी, तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम 3 है। कितनी है? जी हाँ, 3 अक़साम है। अब हम इनके बारी बारी नाम जानेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो ज़माने की किस्म है वो है फ़ेले माज़ी। फ़ेले माज़ी, माज़ी का मतलब है गुज़रा हुआ ज़माना। गुज़रा हुआ ज़माना। जैसे आप गुज़श्ता साल जिस क्लास में पढ़ रहे थे वो आपका फ़ेले माज़ी था। हमारे पास नंबर 2 पर किस्म है फ़ेले हाल। फ़ेले हाल यानी मौजूदा ज़माना। ठीक है, समझ आई ना? फ़ेले हाल यानी मौजूदा ज़माना। जैसे कि अभी आप जमात हफ्तों में पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास फ़ेले हाल है। नंबर 3 किस्म है हमारे पास, जो आखिरी भी है, वो है फ़ेले मुस्तक़बिल। फ़ेले मुस्तक़बिल यानी आने वाला ज़माना। ठीक है, जैसे इसके बाद हम अगली जमात में जाएंगे तो उसके लिए हम उसको अभी फ़ेले मुस्तक़बिल का नाम देंगे। अब आते हैं अपनी वर्क बुक के सफ़ा नंबर 33 पर, जहाँ पर हमारे पास ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम की बाकी तफसील दर्ज है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ मिसालें हैं, जैसे आयशा पढ़ रही थी, खतीजा पढ़ रही है, सारा पढ़ेगी। कह रहे हैं दर्जबाला यानी कि ऊपर लिखे हुए जुमलों में थी, है, गी ऐसे अल्फाज हैं जो कोई ना कोई ज़माना ज़ाहिर कर रहे हैं। ये ज़माने की बदलती हुई हालतें हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि नंबर 1 पर है फ़ेले माज़ी, वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना, होना या सहना ज़ाहिर करे। जैसे सारा खाना खा चुकी थी। ठीक है, खा चुकी थी, तो ये माज़ी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह अगली मिसाल है वो चले गए थे। गए थे, तो हमारे पास था, थे, थी ज़माना माज़ी होता है, जिसमें हम गुज़रे हुए ज़माने की बात करते हैं। अगला है नंबर 2 फ़ेले हाल, वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना, होना या सहना ज़ाहिर करे। जैसे अहमद आया है, मैं खाता हूँ, अब्दुल्ला गाड़ी चला रहा है। तीनों मिसालों में रहा है, हूँ और है इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। अगला हमारे पास है फ़ेले मुस्तक़बिल, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। मसलन अहमद और सलमान खूब पढ़ेंगे। ठीक है, हम लाहौर जाएंगे। यहाँ दोनों जुमलों में गे इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब गा, गे, गी जो हमारे पास इस्तेमाल होंगे वो फ़ेले मुस्तक़बिल कहलाएगा। समझ आ गई बच्चों? आपके पास था फ़ेले माज़ी, फ़ेले हाल और फ़ेले मुस्तक़बिल, और साथ ही उसकी मिसालें भी मौजूद थीं। आपने यहाँ जो लिखा हुआ काम है उसे आप नोटबुक में तहरीर करेंगे। जी बच्चों, नोटबुक में काम करने का तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आपने अपनी नोटबुक में काम मुकम्मल करना है। सबसे पहले इंडेक्स यानी कि फ़हरिस्त। फ़हरिस्त उसी तरह तैयार करनी है जिस तरह आप अपनी पिछली क्लास में तैयार करते थे। उसके बाद आपके पास है
نوٹ بک میں نمبر شمار سطر آپ نے نیلے مارکر سے لگانی ہے۔ صفحے کے دائیں جانب اور بائیں جانب آپ نے نمبر شمار سطر لگانی ہے، اسی طریقہ کار کے مطابق جس طرح آپ اپنی گزشتہ کلاس میں لگایا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ لکھنے کے بعد آپ نے پہلی سطر چھوڑ کر اگلی سطر میں آپ نے موضوع یعنی کہ جو آپ کا عنوان ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ موضوع آپ کے پاس ہے قواعد نمبر 2، فعل کی اقسام۔ اس کے بعد اگلی سطر میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام کا ذکر ہے، جن میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اس کے بعد ہے اگلی ہیڈنگ مختصر سوالات۔ بچوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کاپی میں آپ نے اسی طریقہ کار کے مطابق تمام ہیڈنگ نیلے مارکر سے لکھنی ہے۔ اس کے بعد مارجن لائن یعنی کہ نمبر شمار سطر کے ساتھ ایک سطر چھوڑ کر سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ بچوں یاد رہے کہ آپ نے سوالات کو کالے پین سے لکھنا ہے۔ آپ کے پاس سوالات میں پہلا سوال ہے فعل ماضی کی تعریف لکھ کر مثال دیں۔ اس کے بعد آپ نے جواب کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ جواب کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سائیڈ ہیڈنگ فعل ماضی کی تعریف۔ اس کے بعد اگلی سطر میں آپ نے جس طرح نمونے میں دیا گیا ہے اسی کے مطابق جواب لکھنا ہے۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر کرے، مثال آپ نے ہیڈنگ میں دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی سطر میں مثال لکھنی ہے۔ ایک سطر چھوڑ کر آپ نے سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ فعل حال کی تعریف لکھ کر مثالوں سے واضح کریں۔ جواب کی ہیڈنگ اسی طرح لگا کر آپ نے فعل حال کی تعریف کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ اس کے بعد فعل حال کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ نے مثالیں کی ہیڈنگ لکھنی ہے اور اسی طرح دونوں مثالیں لکھتے ہوئے سوال نمبر 3 لکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے سوال نمبر 3 کے جواب کو مکمل کرنا ہے۔ بچوں اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے اپنی نوٹ بک میں کام مکمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس گھر کا کام ہے کہ آج جو درس پڑھایا گیا ہے اس تمام کام کی آپ نے دہرائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی نوٹ بک میں ایک صفحہ خوشخطی کا لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آج کے درس میں آپ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام کے بارے میں اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریس کرائیں گے۔ شکریہ۔